कुसुमा, कुसुमा जल्दी से खाना बनाकर खत्म करो। अब मेरे भाई और उसकी पत्नी आने ही वाले हैं। मेरे भाई को देर से खाना खाने की आदत नहीं है। ठीक है जी, खाना तैयार है। आपने जैसा कहा था वैसा ही उनकी पसंद के सभी व्यंजन बना लिए हैं, इसलिए थोड़ा देर हो गई बस। अब 5 मिनट में सारा काम पूरा हो जाएगा। उनके आने तक खाना पूरी तरह तैयार हो जाएगा। ओह, अच्छा ठीक है, जल्दी खत्म करो। बाहर वाहन की आवाज सुनाई दे रही है। मैं देखती हूँ, शायद वे आ रहे हैं। रमेश का राघव नाम का एक छोटा भाई था। रमेश गांव में कड़ी मेहनत करके खेतों में काम करता था और उसने अपने भाई राघव को शहर में पढ़ाया। राघव ने शहर में पढ़ाई की, वहीं नौकरी करने लगा और शहर की ही एक लड़की से प्रेम करके वहीं के मंदिर में शादी भी कर ली। गांव की ओर मुंह तक न करने वाला राघव बड़े भाई की बात मानकर कभी गांव आया करता था। अरे राघव, ये क्या है? घर ऐसी हालत में है, जरा भी अच्छा नहीं है। रसोई गौशाले के पास है, चारों तरफ धूल, मिट्टी ही धूल है। अगर तुम यहाँ रहे तो तुम्हारी सेहत जरूर खराब हो जाएगी। मुझसे यहाँ रहा नहीं जाएगा। चलो यहाँ से निकलकर हमारे घर चलते हैं। नहीं तान्या, मुझे भी यहाँ रहना पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, पूजा है ऐसा भैया ने कहा है। पूजा खत्म करके 2 दिन में हम अपने घर चले जाएंगे। 2 दिन के लिए तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो, उसके बाद इस झोपड़ी में हम कभी भी कदम नहीं रखेंगे। उसी समय बगीचे से फल तोड़कर लाने गया हुआ रमेश वहां आ जाता है। अरे राघव, तुम कितने बजे आए? क्या हुआ? तुम घर के बाहर ही क्यों खड़े हो? अंदर जाओ, तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए खाना बनाकर इंतजार कर रही है। मैं अभी तुम्हारे लिए फल तोड़ने बगीचे गई थी। अंदर आओ, यह तुम्हारा ही घर है ना? हमारा सामान वहाँ है, उसे लेकर आओ और संभाल कर रख देना। उसमें महंगे कपड़े और जेवरात सब हैं, इसलिए सावधानी से लेकर आना। रमेश अपने भाई के कहने पर उसके बैग पकड़कर घर की ओर आता है। तान्या के घर के अंदर कदम रखते ही उसका गुस्सा और बढ़ने लगा। जो लोग अब तक आरामदायक जीवन जी रहे थे, उस घर के अंदर न तो पंखा था, न बिजली, न बैठने के लिए ढंग का सोफा, न ही डाइनिंग टेबल, कुछ भी नहीं था। मुझे नीचे बैठकर खाना खाने की आदत नहीं है, यह बात आपको पता नहीं है क्या राघव? देखो, यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। तान्या आखिरकार अपने पति राघव को अपनी इच्छाओं की सूची बता ही रही थी। तभी इतने में कुसुमा गरम गरम चाय बनाकर उन्हें पीने के लिए ले आई। अरे अक्का, यह क्या आपने मिट्टी के कप में चाय लाकर दी है? हम तो सिर्फ सिरेमिक कप में ही चाय पीते हैं। उसी समय पास के घर की कमल अम्मा रमेश के घर आती है। मुझे लगा कोई रिश्तेदार आया है, इसलिए कौन आया है यह देखने चला आया। राघु, तुम ठीक हो ना? यह कौन है? तुम्हारी पत्नी। अरे कुसुमा, क्या तुम उसे यह नहीं बता सकती कि इस गांव में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? कैसे आधे अधूरे, फटे से कपड़े पहन रखे हैं उसने। मुझसे यह सब देखकर रहा नहीं जा।